मुझे पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री पे कि वो उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। कि आपको पता है कि 1 से 1.5 साल के बीच में चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, क्योंकि आपको जीतना है। तो आज अखिलेश जी भी दौड़ में शामिल हो गए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी दौड़ में शामिल हो गए। ये कहाँ गायब हो जाते हैं? जब राजस्थान में रेप होते तब तक इन्हें कोई प्रदर्शन, कोई जंतर मंतर, कोई डीएनडी को इन्हें चक्का जाम करना याद नहीं आता। आज क्यों याद आ रहा है? आज आपको इसीलिए याद आ रहा है ना, क्योंकि आप राजनीति करने के उत्सुक हो। ये दिख रहा है और ये जनता समझ रही है, जनता बहुत समझदार। क्योंकि नार्को टैक्स अगर हो गया तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी ना। सभी को पता है कि अगर वो बात हो गई, सच्ची आ गई, तो सच्चाई तो वो बोलना नहीं चाहते। वो झूठ बोलकर, बातों को गुमराह कर कर, पलट कर कुछ चीज़ें, कुछ फ़ायदे लेना चाहते हैं। उन फ़ायदों से बचने के लिए, उन फ़ायदों से बच जाएंगे अगर आपका टेस्ट करा लिया जाएगा। तो ये तो आपको सभी को पता चल गया कि आप सच्चाई को कहीं ना कहीं ढकने की कोशिश कर रहे हो, झूठे बन रहे हो। और ये आपका मुखौटा है जो आज नहीं तो कल उतरेगा। आप कोई भी टेस्ट कराने के लिए अगर बोलेंगे तो वो नहीं कराएंगे, क्योंकि वो अपना मुखौटा नहीं उतारना चाहते। आज की तारीख में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो जबरन एक परिवार को, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो गरीब है, जिसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, कोई भरोसा नहीं है। मैं नहीं कहती कि किसी ने पैसे दिए, पर ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने उस परिवार को पैसा भी दिया हो कि अगर हम आपको पैसा देंगे, आपकी आर्थिक मदद करेंगे, तो आप हमारे हित में बोलिएगा। लेकिन आज फिर मैं कहूँगी कि जिस प्रकार, यहाँ मैं दोनों तरह की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आज सिर्फ न्याय की बात होनी चाहिए। क्योंकि आज मैं पार्टी की बात ही नहीं करना चाहती जहां महाराष्ट्र पुलिस कटघरे में खड़ी हुई है, राहुल गांधी कटघरे में खड़े हुए हैं। बिहार में चुनाव का, इलेक्शन का जिस तरीके से मूड बनता जा रहा है, इलेक्शन पास आते जा रहे हैं, रेप तो हर जगह पे होते हैं और आपको भी पता है कि अभी आए दिन हर जगह पे रेप हो रहे हैं और अभी राजस्थान में भी हुए। तो उस पे लेकर चुप्पी क्यों और हाथरस को लेकर इतनी ज्यादा बेताबी क्यों दिखाई दे रही है? देखिए, मौका परस्त है कांग्रेस पार्टी। जिस पार्टी के चिथड़े उड़ चुके हों वो आज बुनाई करने में अपनी राजनीति की लगी हुई है। यही वजह है कि डीएनडी पूरा इन्होंने चक्का जाम करा हुआ है, पीछे एम्बुलेंस खड़ी है, जाने नहीं दिया जा रहा। तो इनकी राजनीति किस तलक गिर चुकी है ये आज दिख रहा है। मैं नहीं कह रही कि यूपी में जो केस हुआ, जो रेप हुआ, वो सही हुआ, बहुत गलत हुआ और योगी जी न्याय भी दिलाएंगे और उसके लिए डट के आगे लगे हुए हैं। आप अभी भी देखिए तो वहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं वहाँ पहुँचे हुए हैं और पीड़िता के परिवार से बाकायदा बात कर रहे हैं। सुबह तक बात थी कि मीडिया अंदर नहीं जाने दी जा रही थी, पर अब मीडिया को भी अलाउ किया गया है और एसआईटी वहाँ पर जाँच कर रही है। रही बात अशोक गहलोत, मैं ये पूछना चाहती हूँ तमाम लोगों से कि ये जो भी परेड है जो ये गा रही है कि योगी आदित्यनाथ जी रिजाइन करें, वो अशोक गहलोत का रेजिग्नेशन नहीं मांगती, वो अशोक गहलोत से सवाल नहीं पूछती। जब जयपुर में, अजमेर में, अलवर में इतने रेप हो जाते हैं, माइनर बच्चों के रेप हो जाते हैं, महज एक हफ्ते के अंदर 1 दर्जन से अधिक रेप केसेस दर्ज किए जाते हैं और न जाने कितने दर्ज नहीं किए जाते राजस्थान में, और आप लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं, उसके ऊपर आप अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तो ये दिखाता है कि आप किस कदर राजनीति करने के लिए गिर चुके हैं। मैम, नार्को टैक्स की अगर बात करें तो नार्को टैक्स के लिए उनकी परिवार भी मना कर रहा है और यहाँ पे राहुल गांधी के जो दोस्त हैं साकेत गोखले, वो भी हाई कोर्ट जा रहे हैं कि परिवार का नार्को टैक्स न कराया जाए। ऐसा क्यों? हमें पता भी चला कि एक न्यूज़ चैनल वाला प्रोपोगेंडा सेट कर रहा है। एक न्यूज़ चैनल वाले बाकायदा परिवार को समझा रहे हैं कि आप ये बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए। अरे भाई, वो पीड़िता के परिवार है, ऑलरेडी इतने परेशान है, ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है वो चीज़ों को लेकर। आप उन पर जबरन प्रेशर बनाकर उनसे एक बयान दिलवाना चाहते हैं। ये तो खुद अपने आप में शर्म करनी चाहिए उस न्यूज़ चैनल को और प्रियंका गांधी वाड्रा को, जो आपके आपसी संबंधों के माध्यम से आज चीज़ें खुल रही हैं और पता चल रहा है कि आप ज़बरदस्ती पीड़िता के परिवार से कुछ बुलवा रहे हैं ताकि आपका प्रोपोगेंडा, आपकी राजनीति सेट हो। मैम, यहाँ पे कांग्रेस को लेकर भी लोग तमाम बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस, जो राहुल कंवल जैसे जो इनके पत्रकार हैं, वो भी इसको लेकर बड़ा चढ़ाकर ट्वीट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, वही तो दिख रहा है। आज राहुल कंवल इतनी चीख कर आवाज़ लगा रहे हैं, योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, प्रोपोगेंडा सेट कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहती हूँ, ये बताएं ना, पंजाब में क्या रेप नहीं होते? पंजाब तो ड्रग्स का इतना बड़ा माफिया, क्या ये वहाँ की बात नहीं करते? महाराष्ट्र के लिए ये बोलना नहीं चाहते, राजस्थान के लिए बोलना नहीं चाहते? तो ये किस तरह की आप राजनीति और किस तरह की पत्रकारिता करते हो? और यही वजह है कि आज जो चैनल नंबर 1 हुआ करता था वो तहस नहस होने को तैयार है और आज कुछ और चैनल उभर कर आ रहे हैं। वो यही तो वजह है क्योंकि आप कुछ मानो ना मानो पैसा लेकर आगे बढ़ रहे हो, पैसा लेकर आप प्रोपोगेंडा सेट करो। और ये हमने देखा, ये हम कह नहीं रहे, कंक्लूजन हम इसलिए आए क्योंकि आपने देखा जिस प्रकार रिया चक्रवर्ती को इन्होंने ब्रॉडकास्ट किया, जिस प्रकार उसका वीडियो बनाया, जिस प्रकार उससे उन्होंने इंटरव्यू लिया, और जब रिया चक्रवर्ती ने ये कहा कि मेरी आप जांच करा लीजिए, मैं तो ड्रग्स ही नहीं लेती, और आज पता चला कि आप ड्रग्स लेती हैं, उसकी वजह से आप जेल के पीछे, सलाखों के पीछे हैं। तो ये तो चांटा मार लेना चाहिए ऐसे पत्रकारों को अपने मुंह पे खुद ही। और मैम, यहाँ पे ये भी खबर है कि जिस तरीके से कांग्रेस हो या फिर आज तक वाले जिस तरीके से लोगों को सिखा रहे हैं, अगर उनके पिताजी की वीडियो आ जाती है तो उसको इनके पत्रकार बोलते हैं कि एक और वीडियो बना दीजिए वरना ये मामला बदल जाएगा। क्योंकि वही बात है ना, मैं वही कह रही हूँ कि एक
पीड़ित परिवार जो ऑलरेडी इतना परेशान है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो जबरन एक परिवार को, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो गरीब है, जिसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, कोई भरोसा नहीं है। मैं नहीं कहती कि किसी ने पैसे दिए, पर ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने उस परिवार को पैसा भी दिया हो कि अगर हम आपको पैसा देंगे, आपकी आर्थिक मदद करेंगे तो आप हमारे हित में बोलिएगा। लेकिन आज फिर मैं कहूँगी कि जिस प्रकार यहाँ मैं दोनों तरह की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आज सिर्फ न्याय की बात होनी चाहिए, क्योंकि आज मैं पार्टी की बात ही नहीं करना चाहती। जहाँ महाराष्ट्र पुलिस कटघरे में खड़ी हुई है, राहुल गांधी कटघरे में खड़े हुए हैं। मैम यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने इतना अच्छा कदम उठाया इस घटना के बाद, फिर भी ऐसी कुछ मीडिया है जो योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश करती है। जिस वीडियो का आपने जिक्र किया जिसमें कुछ न्यूज़ चैनलों के पत्रकार हैं जो लोगों को सिखाते हुए नजर आते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग ये कहते हैं कि गोदी मीडिया काम करती है। देखिए, ये तो बहुत बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो जो हमारे पास आ गई, जो जनता को एक्सेस मिल गया, आपको, हमको और पत्रकारों को एक्सेस मिल गया कि वहाँ पर एक प्रोपोगेंडा सेट हो रहा है। न जाने कितनी और वीडियो एक न्यूज़ चैनल ने उठाई होंगी और ऐसे जबरन लोगों से बुलवाया होगा, पैसे खिलवा के बाइट ली होंगी जो हम तक पहुँची ही नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि ऐसे लोगों पर केस दर्ज होना चाहिए, उनका जो लाइसेंस है मीडिया का वो छीन लेना चाहिए और उनसे सवाल किए जाने चाहिए कि इस कदर आप क्यों गिरे, ऐसी क्या मजबूरी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी पैसे खा के पत्रकारिता करते हो और फिर आप कहते हो कि जो गोदी मीडिया है ये मोदी मीडिया है। अरे कहाँ से मोदी की मीडिया है? आप तो खुद लोगों को बता के, जांच करवा के, बता के, उनको सुना के, समझा के, पढ़ा के, लिखा के एक वीडियो वायरल कर रहे हो, जिसे हमें लकीली एक्सेस मिल गए। आप मुझे एक वीडियो बताइए ना जो मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो जिसने ऐसा किसी को पढ़ाया हो। मुझे पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री पे कि वो उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। मैम, जो अभी स्टेटमेंट थी हमारे पीड़िता की जो पिताजी थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि वो जितनी भी जांच हुई है उससे सहमत हैं और उससे उन्हें और भी ज़्यादा टेस्ट नहीं चाहिए आगे। फिर भी मीडिया उन्हें भड़काने की कोशिश करती है, उन्हें दबाव में लाने की कोशिश करती है कि आप ये बयान नहीं दीजिए बल्कि ये बयान दीजिए। तो जिस तरीके का दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है, कुछ राजनीतिक दलों की वजह से भी बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। आज की तारीख में हम जहाँ पे भी देखें कि लोगों को जब प्रेशराइज किया जाता है तो बहुत अलग अलग तरीकों से प्रेशराइज किया जाता है। मारपीट का प्रेशर हो सकता है, उसको सरकारी नौकरी अपने राज्य में देने का प्रेशर हो सकता है, पैसे देने का प्रेशर हो सकता है, बहुत अलग अलग तरह के प्रेशर होते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर भी आज आप पॉलिटिकल प्रेशर ही तो बना रहे हो ना उस लड़की पे, क्योंकि आपको पता है कि 1 से 1.5 साल के बीच में चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, क्योंकि आपको जीतना है। तो आज अखिलेश जी भी दौड़ में शामिल हो गए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी दौड़ में शामिल हो गए। ये कहाँ गायब हो जाते हैं? जब राजस्थान में रेप होते तब तक इन्हें कोई प्रदर्शन, कोई जंतर मंतर, कोई डीएनडी को इन्हें चक्का जाम करना याद नहीं आता। आज क्यों याद आ रहा है? आज आपको इसीलिए याद आ रहा है ना क्योंकि आप राजनीति करने के उत्सुक हो, यही दिख रहा है और ये जनता समझ रही है, जनता बहुत समझदार है। आज फिर से राहुल गांधी वहाँ हाथरस जाने की बात कर रहे हैं और वहाँ पे ये कल भी गए थे और वहाँ पे मैम मीडिया को भी इन्होंने कुछ को बदनाम करने की कोशिश की थी, यूपी पुलिस को भी बदनाम करने की कोशिश की थी कि उन्होंने धक्का मारने की कोशिश की। सवाल यहाँ पर ये भी उठता है मैम कि जिस तरीके से ये उस पीड़िता के लिए कर रहे हैं कि हर जगह पे रेप होते हैं, कि ये सारी चीज़ें सामान्य नहीं है इनके लिए। मैंने तो वही कहा, ये तो सिलेक्टिव आउटरीच है। ये तो है ही नहीं कि आप बिना सोचे समझे अनबायस तरीके से काम कर रहे हो। आज आपने डीएनडी में चक्का जाम करा हुआ है अपनी राजनीति के लिए, क्योंकि आपको चैनल्स कवर कर ले ताकि आपको कवरेज मिल जाए, आपको फुटेज मिल जाए और लोगों को ये लगे कि आप हाथरस जाना चाहते हैं, पर उसके पीछे जो एम्बुलेंस खड़ी है आप उसको निकलने नहीं दे रहे। यही तो मैं कह रही हूँ कि आप उसके पीछे एम्बुलेंस खड़ी, उसको निकलने नहीं दे रहे। खुदा ना खास्ता उसमें किसी की जान चली जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी को पता है कि उसमें प्रेग्नेंट लेडी हो सकती है, बच्चा डिलीवर होने वाला हो सकता है। आप लोग क्या कर रहे हो? आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इतने गिर गए कि आज आप इस कदर आगे बढ़ रहे हो कि बस हमें राजनीति करनी है, सिलेक्टिव आउटरीच करना है और उस राज्य को बिल्कुल भी टारगेट नहीं करना जो अपना राज्य हो, जैसे कि राजस्थान हो गया और आपका पंजाब हो गया। आप आज उत्तर प्रदेश में इसीलिए कूद रहे हो क्योंकि आपको पता है जल्दी चुनाव है और आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मौका परस बन गए। मैं फिर से अपने पहले क्वेश्चन पे आऊंगी कि यहाँ पे नार्को टेस्ट होता है उससे क्यों बचा जा रहा है, उससे क्यों करने से मना किया जा रहा है? क्योंकि नार्को टेस्ट अगर हो गया तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी ना। सभी को पता है कि अगर वो बात हो गई, सच्ची आ गई तो सच्चाई तो वो बोलना नहीं चाहते, वो झूठ बोलकर बातों को गुमराह कर पलट कर कुछ चीज़ें, कुछ फ़ायदे लेना चाहते हैं। उन फ़ायदों से बचने के लिए उन फ़ायदों से बच जाएंगे अगर आपका टेस्ट करा लिया जाएगा। तो ये तो आपको सभी को पता चल गया कि आप सच्चाई को कहीं ना कहीं ढकने की कोशिश कर रहे हो, झूठे बन रहे हो और ये आपका मुखौटा है जो आज नहीं तो कल उतरेगा। आप कोई भी टेस्ट कराने के लिए अगर बोलेंगे तो वो नहीं कराएंगे क्योंकि वो अपना मुखौटा नहीं उतारना चाहते। मैम, हाथरस की अगर घटना की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो उसको लेकर जिस तरीके से सारी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, चाहे फिर वो केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे हो, वही केजरीवाल जिन्होंने निर्भया के जो लड़का था उस लड़के को 10,000 रुपये और
सिलाई मशीन दे देते हैं। दिशा सालियान महाराष्ट्र में मर जाती हैं, बिना कपड़ों के उनकी बॉडी पाई जाती है, पायल घोष के साथ इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसको लेकर जो उद्धव ठाकरे आवाज़ नहीं उठाते, वो ये कहते हैं कि अगर ऐसी घटना अगर महाराष्ट्र में हो गई तो हम उसे सहन नहीं करेंगे। अरे दिशा सालियान की तो बात पुरानी हो गई। अभी तो मुझे ये जानना है कि कंगना रनौत के जाके आप ऑफिस को तोड़ देते हैं, उस महिला का शोषण कर लेते हैं, आप तो उस पर भी नहीं बोलते, ये तो आपने खुद करा, चले जा। लेकिन कंगना रनौत तो आप ही के अधिकारी जाकर ऑफिस तोड़ कर आए हैं, उनका शोषण तो आप ही लोगों ने करा, तो वहाँ आपकी राजनीति कहाँ चली गई थी? वहाँ आप इतने दिग्गज नेता बनते हैं, वो कहाँ चले गए थे? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल अब तक तो चुप्पी साध कर बैठे थे, महाराष्ट्र के किस्से में आज तक नहीं बोले। आज ऑल ऑफ अ सडन नींद कैसे जाग गई उनकी? आज अपना फायदा दिखने लगा, क्योंकि आपको पता है कल ही की बात है, आप ही के लोग प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करके जब एक पत्रकार ने आप ही की तरह उनसे सवाल जवाब करे तो वहाँ पे वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये बताने के लिए कि हम फला जगह से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं यूपी में और वहाँ पे हम चुनाव लड़ चुके हैं और हम आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। आपको ये बताना ज़रूरी था या आपको न्याय की गुहार लगानी ज़रूरी थी? मैं चैनल फ्लिप फ्लॉप कर रही थी, मैंने देख लिया। क्या जनता नहीं देख रही ये बात? क्या जनता नहीं देख रही कि आम आदमी पार्टी अपने आप को चमकाने में ज़्यादा मगरूफ है? इसके बजाय आपको तो ये देखना चाहिए कि न्याय मिलना चाहिए। क्यों पहन कर आए थे आप टोपियां आम आदमी पार्टी की? क्या दिखा रहे थे कि आप पार्टी के नेता वहां पर आए हैं? उसकी जरूरत नहीं है, न्याय की जरूरत है। दिलवा सकते हैं ठीक है, नहीं तो अपना दिल्ली में बैठिए, योगी जी खुद न्याय दिलवा देंगे। थैंक यू मैम।